हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद या इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स का पार्ट 1 वीडियो में टॉपिक नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका बेसिक डिटेल पढ़ेंगे। बेसिक बहुपद के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग चैप्टर 1 जिसका नाम था नंबर सिस्टम वास्तविक संख्या, उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं किए हैं तो मैथ के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को पूर्ण रूप से जाकर पूरा कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि चैप्टर को समाप्त कर दिया गया है। आज इस सब वीडियो में बहुपद का बेसिक डिटेल पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले बेसिक में चर पढ़ेंगे। चर क्या होता है सुनिए। चर क्या होता है? चर एक राशि है जिसका मान बदलता रहता है। अर्थात कहने का अर्थ है जो ए से लेकर बी जेड तक का अक्षर होता है, यानी ABCD का जो अक्षर होता है उसी को चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैथ में? उसी को चर बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ABCD का जो भी अक्षर होता है वह क्या होता है? चर। तो एग्जाम्पल यहाँ समझ सकते हैं, जैसे X, Y, Z, B, A, ये सब क्या है? चर है। तो आपके इस चैप्टर में X, Y, Z करके चर आएगा। फिर अचर क्या होता है? तो अचर समझिए क्या होता है। अचर जो होता है वह गिनती की संख्या होता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट आगे तक, यानी जो गिनती की संख्या हो वह क्या होता है? अचर। फिर क्या होता है? पद आता है। तो पद क्या होता है? चर और अचर के गुणनफल से या मिलने से क्या बनता है? एक पद बनता है। जैसे x बोल दे तो x क्या है? x एक चर भी है और साथ में पद भी है। पद कैसे है? तो इसके पहले कुछ गुना में नहीं है तो क्या है? एक गुना में रहता है। तो इसीलिए यह एक क्या है? अचर है और x क्या है? चर है। तो चर और अचर के गुणनफल क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो याद रखिएगा, किसी संख्या के आगे, किसी चर के आगे कोई चीज़ न लिखा हो तो वो एक गुना में रहता है। तो x क्या है? चर भी है और पद भी है। जैसे 2x लिख दे तो यह भी क्या है? पद है। क्यों पद है? कि x एक चर है और 2 एक अचर है और दोनों गुना में है। लिख दे 3x², यह भी क्या है? पद है। क्यों? क्योंकि x² के साथ x² के साथ 3 जो है वह अचर है, यानी अभी एक पद है। तो आशा करते हैं कि पद भी समझ गए होंगे। 5 भी एक प्रकार का पद है। फिर 3x³ यह भी पद है। 5x4 यह भी एक प्रकार का पद है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है गुणांक। तो गुणांक क्या होता है? किसी पद में गुणा करने वाली संख्या। पद क्या होता है अभी समझे। चर और अचर का गुणनफल पद कहलाता है, और किसी पद में जो संख्या गुना में हो वही गुणांक कहलाता है। तो समझिए, जैसे एग्जाम्पल में 3x3। तो 3x3 में चर क्या है? x³ है और x³ का गुणांक क्या है? तो x³ का गुणांक 3 है। 3 से गुना किया हुआ है। जैसे 2x, तो इसमें चर क्या है? 2x में चर क्या है? x है और अचर क्या है? 2 है। तो इसमें कौन सी संख्या गुना किया गया है? 2। तो वहीं क्या हो जाएगा? गुणांक बराबर गुणांक कितना हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। x का गुणांक 2। तो आशा करते हैं कि चर, अचर, पद और गुणांक समझ लिए होंगे। इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद बहुपद का डिटेल पढ़ते हैं। इस सब बहुपद का बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एक दे देगा 3x² प्लस 4x³ प्लस 5 में x² का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। x² का गुणांक ज्ञात करें। x² का गुणांक क्या है? अभी क्या बताए गुणांक क्या होता है? किसी पद में गुणा करने वाली संख्या। तो x² है। x² कहाँ है? x² यहाँ पर है। देखिए x के पावर 2 कहाँ है? यहाँ पर है। तो इसमें कौन सी संख्या गुना किया हुआ है? 3। तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा? 3।
यही क्वेश्चन बोला रहता है 4x³ x³ में x³ का गुणांक बताइए। तो x³ का गुणांक बताने के लिए इसमें x³ में कौन सी संख्या गुना किया हुआ है 4, तो इसका गुणांक क्या हो जाता है 4। तो इस तरह का गुणांक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। एक चीज़ इसमें पूछ देगा कि कुल पद बताइए, कुल पद बताइए। तो हम अभी ना आप लोगों को बताए पद किसे कहते हैं, चर और अचर के गुणनफल पद कहलाता है। तो यह पहला पद है, यह दूसरा पद है और यह तीसरा पद है। तो इसमें टोटल पदों की संख्या 3 है। तो अभी हम लोग जितना पढ़े चर, अचर, पद और गुणांक, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में। अब चलते हैं हम लोग बहुपद का डिफिनीशन पढ़ते हैं। देखिए बहुपद हम लोग पढ़ते हैं तो बहुपद का डिफिनीशन पढ़ेंगे। बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद किसे कहते हैं तो इसके नाम में ही परिभाषा छुपा है। देखिए बहुपद 2 वर्ड से मिलकर बना है। बहुपद कितने वर्ड से बना है, 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है बहु, दूसरा है पद। एक है बहुत और दूसरा है पद। बहु मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, बहुत होता है, बहुत या अनेक होता है, या अनेक होता है। पद मतलब अभी समझाए क्या होता है, पद क्या होता है, चर और अचर का गुणनफल, या चर केवल हो वो भी पद कहलाता है, या अचर हो तो वो भी पद कहलाता है। तो देखिए बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद हो, जिसमें एक से अधिक पद हो उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बहु मतलब बहुत या अनेक, पद मतलब पद। जिसमें एक से अधिक पद हो यानी अनेक पदों वाली व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अनेक पद जिसमें हो वही क्या कहलाता है, बहुपद। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं 2x + 5, यह भी क्या है, बहुपद है। क्यों है, क्योंकि यह एक पहला पद है 2x, दूसरा पद क्या है 5 है। फिर लिख दे 3x² + 5x - 4, यह भी क्या है, बहुपद है। क्यों है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या कितना है 1 2 3, यानी टोटल पद कितना है 3। तब बहुपद क्या होता है, बहुपद का डिफिनीशन होता है जिसमें एक से अधिक पद हुआ क्या कहलाता है, बहुपद। तो बहुपद का डिफिनीशन आप लोग आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। एक से अधिक पद हो वही क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाता है। जैसे और समझ लीजिए 3x³ + 5x² + 2x + 4, इसमें यह भी क्या है, बहुपद है। क्यों है, क्योंकि इसमें एक से अधिक पद है। एक से अधिक पद कितना है, 1 2 3 4, टोटल 4 पद है। गिन लीजिए टोटल कितना पद है, 4 पद है। तो यानी कि यह क्या है, बहुपद है। तो बहुपद आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं, एक से अधिक पद वाली व्यंजक को बहुपद कहते हैं। या बहुपद के शब्द से ही परिभाषा निकला है। बहु मतलब अनेक, पद मतलब चर और अचर का गुणनफल। पद अभी आप लोग को समझाए। अब हम लोग नोट पॉइंट पढ़ते हैं जो आप लोग के एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI कर लीजिएगा, क्लास 10th के एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। देखिए हम लोग बहुपद पहचान करना सीखेंगे जो आप लोग के एग्ज़ाम में 2 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थ्योरी से पूछा जाता है। तो देखिए बहुपद पहचान करने का तरीका है, यहाँ लिखे हैं। चर मतलब समझ रहे हैं ABCD का अक्षर। चर जो हो, चर का घात माइनस में न हो, और चर जो हो रूट में न हो। रूट में मतलब जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकले। और चर बाटा के नीचे न हो, यानी कि हर में न हो। अंश बटा हर होता है बाटा में, तो हर में न हो। इस कंडीशन में अगर जो चर नहीं रहेगा तो बहुपद होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे 3x² + 4x + 2, यह बहुपद है कि नहीं है, तो बहुपद के है कि नहीं है। तो देखिए इसमें चर क्या है, इसका इस पद का चर क्या है, x² है। क्या x रूट में है, नहीं है। क्या x के घात माइनस में है, तो नहीं है। क्या x बाटा में है, तो नहीं है। तो यह इस वाला पद में बहुपद है।
यहाँ भी देख लीजिए नहीं है और यहाँ भी नहीं है, यानी कि यह बहुपद है, बहुपद है। अगर यहीं लिख देते हैं 3x के पावर -2 प्लस 4x -2, बताइए बहुपद है कि नहीं है? तो क्यों नहीं है? ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका घात जो है, इसका घात माइनस में आ गया है, और बहुपद होने के लिए घात -9 हो, यानी ऋणात्मक 9 हो। तो यह माइनस में आ गया इसका पावर, तो यह बहुपद नहीं है। और एक दो क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, जैसे यहीं दे देते हैं 3√x + 5 बहुपद है कि नहीं है? तो देखिए इसमें जो चर है वो रूट में आ गया है, और रूट में जो चर आ जाता है तो वो बहुपद नहीं होता है। अगर ये रूट में न हो तो बहुपद होगा, तो रूट में आ गया चर, तो यह भी बहुपद नहीं है। फिर देखते हैं, यहीं लिख देते हैं √3x² + 5x + √7 बहुपद है कि नहीं है? तो देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूजन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सर जी ने बताया और यहाँ पर लिखा भी है कि चर रूट में न होगा तब बहुपद होगा। यहाँ पर तो रूट में है, तो हम बोले थे चर को, ये रूट में कौन है? 3 है। 3 क्या है? अचर है। अचर से कोई मतलब नहीं है। चर अगर ये रूट में है तो बहुपद नहीं होगा। तो रूट यहाँ 3 है और रूट यहाँ 7 है, यानी कि यहाँ अचर है। यहाँ हमसे किससे मतलब है? चर से। तो चर रूट में तो है नहीं, फिर इसका पावर तो माइनस है नहीं, फिर बाटा के नीचे नहीं है, तो यह क्या है? बहुपद है। तो इस तरह हम लोग बहुपद पहचान करते हैं और आपके पेपर में आता ही आता है। एक और दो क्वेश्चन लेते हैं, जैसे देखिए 1/x + 5 बहुपद है कि नहीं है? तो यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम क्या बताए थे, बहुपद होने के लिए जो चर होता है, यानी कि ABCD का जो अक्षर होता है वह बाटा के नीचे 9 है, लेकिन यहाँ पर बाटा के नीचे आ गया, यानी हर में आ गया है चर, तो यह बहुपद इसीलिए नहीं है। यहीं दे देते 5x² + 3√x + 4 बहुपद है कि नहीं है? तो यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर चर क्या आ गया? रूट में आ गया। जैसे ही चर रूट में आएगा तो बहुपद नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि बहुपद पहचान करना सीख लिए। बहुपद कब होगा? तो याद रखिए बहुपद कब होगा? जब चर का घात माइनस में न हो। दूसरा पॉइंट, जब चर रूट में न हो और चर का जो हो वह बाटा के नीचे, यानी कि हर में न हो, तब कंडीशन में बहुपद होगा। कब नहीं होगा? जब रूट में हो, इसका घात माइनस हो, चर का घात, और चर बाटा में हो, तो बहुपद नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि बहुपद पहचान करना सीख लिए आप लोग। बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद किसे कहते हैं? वैसा व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद हो। बहु मतलब अनेक और पद मतलब अभी आप लोग को समझा दिए। तो आशा करते हैं कि बहुपद का बेसिक डिटेल आप लोग पढ़ लिए। और अब हम लोग बहुपद का घात कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुपद के घात ज्ञात करने का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बड़ा घात जो होता है वही बहुपद के घात कहलाता है। देखिए सबसे बड़ा घात, बहुपद में सबसे बड़ा घात क्या कहलाता है? बहुपद के घात। और यह क्वेश्चन 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिए, जैसे एग्जाम्पल से समझिए, सबसे बड़ा घात यानी सबसे बड़ा घात क्या कहलाएगा? बहुपद का घात। जैसे देखिए 3x³ + 4x² - 3x + 5। इसमें पूछेगा में बहुपद का घात, में बहुपद का घात बताइए। तो आप बताइए बहुपद के घात क्या होता है? याद रखिए बहुपद के घात में होता है सबसे बड़ा घात। तो चर का सबसे बड़ा घात क्या है? यहाँ चर का सबसे बड़ा घात 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर चर का घात 2 है और यहाँ पर 3 है। तो देखिए 1 बड़ है कि 2 बड़ है कि 3? तो 3 बड़ है। तो सबसे बड़ा चर का घात क्या है? 3, इसलिए बहुपद के घात क्या हो जाएगा? 3।
यहीं देखिए 5 के पावर 4, 5x के पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2। इसमें बताइए बहुपद के घात, तो बहुपद के घात कितना है? सबसे बड़ा घात लीजिए चर का, तो सबसे बड़ा चर के घात क्या है? घात ऊपर वालों को बोलते हैं पावर को, तो सबसे बड़ा घात 4 है, तो बहुपद के घात कितना होगा? 4। तो आशा करते हैं कि बहुपद के घात आप लोग समझ गए होंगे। अब एक गुणांक पूछा जाता है, जैसे इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इस पहला क्वेश्चन में पूछा जाएगा 2x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 5 में x² का गुणांक बताइए, x² का गुणांक बताइए। तो अभी आप लोग को बताए कि गुणांक का पहचान करना कि गुणांक क्या होता है, जिस चर में जो संख्या गुना किया हो। तो x² में कौन संख्या गुना किया हो, कौन संख्या गुना किया गया है? 4, तो x² का गुणांक 4 होगा। यही बोलते हैं 3x का गुणांक बताइए, x का गुणांक। तो x के गुणांक में कौन संख्या गुना है बताइए? x कहाँ है? यहाँ पर है इस क्वेश्चन में, और x के गुणांक में कौन संख्या गुना है? तो -3 है, तो -3। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुपद के बारे में बेसिक डिटेल पढ़ लिए, जिसमें हम लोग बहुपद के बारे में पढ़े, पद क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, गुणांक क्या होता है, और बहुपद के घात क्या होता है, उसके बारे में पढ़े। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे और उसके आगे कंटिन्यू क्लास करेंगे। इसमें हम लोग बहुपद की पहचान करना भी सीखे हैं। तो 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं, जिसमें बहुपद पहचान कीजिएगा कि कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है। देखिए क्वेश्चन है, बहुपद पहचान करें, होमवर्क में है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन 3x² माइनस 4, दूसरा क्वेश्चन 3√3x³ प्लस 2x माइनस 5, तीसरा क्वेश्चन है 5/x² प्लस 4x माइनस 3। बहुपद है कि नहीं सबको पहचान करना है, हाँ या नो में आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है √x प्लस 6 बहुपद है कि नहीं है पहचान करना है। अगला क्वेश्चन देखिए x² प्लस 3x माइनस 4 बहुपद है कि नहीं है पहचान कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए √5x² प्लस 3√x माइनस 5। 6 क्वेश्चन दिए हैं, 6 क्वेश्चन को पहचान कीजिएगा कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद साथियों।